मेरी माताओं, एक नवजात शिशु माँ की कोख में है और वो परम पिता परमात्मा से प्रश्न करता है। क्या करता है प्रश्न? हमारे खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो ईश्वर कर रहा है। अच्छा, किस तरह से करता है? एक स्रोत होता है, एक भंडार होता है। इनमें से दोनों में से मजबूत चीज कौन सी है? सीधी सी बात है, इतना सोचना क्यों है? स्रोत है, क्योंकि भंडार तो समाप्त हो सकता है, लेकिन जो स्रोत है उसके समाप्त होने की संभावना नहीं होती। जो परम पिता परमात्मा है वो स्रोत है, और ईश्वर ने जो भी चीजें बनाई हैं वो बल्क में बनाई है, जो कभी भी कम होने वाली बोलो नहीं है। यहाँ कितने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कभी ना कभी अपने जीवन में खेती की होगी? जरा वो हाथ खड़ा करें। फार्मर हो जो, एक दो ही हैं, दो अन्नदाता हैं, बाकी हम सब खाने वाले हैं। ठीक है जी, नहीं ये तो मंच पे है, खैर कोई बात नहीं। आप परमात्मा की व्यवस्था को देखें मेरी माताओं। हमारे भंडार में कमी आ सकती है, लेकिन जब ईश्वर देता है तो ईश्वर के देने में कोई कमी नहीं आती है। जब हम 1 बीघा खेत में गेहूं बोते हैं, चावल बोते हैं, तो 1 बीघा खेत में कितने दाने डालने की आवश्यकता होती है जी? हाँ जी अभिषेक जी, आप खेती करते हो। 1 बीघा खेत में कितने अनाज के दाने डालते हो? 5 से 6 किलो। कितना बताया? 1 बीघा खेत में कितने दाने डाले? 5 से 6 किलो। और जब वो फसल अपने मौसम में आती है लहराती हुई, तो कितने दाने मिलते हैं बताइए? 4.5 से 5 क्विंटल। यानी कि डाले हमने कितने? 4 से 5 किलो, और परमात्मा ने वापस कितना किया? 100 गुना वापस करके दे दिया। आप सोचिएगा कितने गजब की व्यवस्था है। 5 किलो डालते हैं, 5 क्विंटल मिल जाता है। इस बात को मुंबई के अंदर एक सेठ जी सुन रहे थे। सेठ जी थोड़े लालची हो गए, मेरे कमरे में आए। संदीप जी, हाँ जी, ये जो अभी अभी आप बात बता के आए हो, क्या ये बात सही है? मैंने कहा ये मेरी बात नहीं है, तो वेदों में लिखा है, वेदों की बात है, विद्वान लोग कहते हैं। बोले अगर यही सेम टू सेम फॉर्मूला मेरे घर में रखी हुई तिजोरी के साथ में हो जाए तो आनंद आ जाएगा। क्या मतलब है? बोले मैं अपने घर की तिजोरी में 1000 रुपए रखूं और 5 महीने के बाद में तिजोरी का गेट खोल करके देखूं तो मुझे उसमें से लाखों रुपए मिल जाएं, क्या ऐसा होना संभव है क्या? अरे एक स्वर में बोला करो भैया। नहीं। क्यों? अगर ऐसा हो गया तो फिर दैविक रचना में और जैविक रचना में कोई भी भेद नहीं रहेगा। दोनों में छोटा सा अंतर है। भूल गए या बताया हो तो दोबारा सुन लीजिए। दैविक रचना कौन सी होती है? परमात्मा के द्वारा की हुई। और जैविक रचना कौन सी होती है? मनुष्य के द्वारा की गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कहां कहां भोजन पहुंचाने का प्रयास ईश्वर करते हैं, वहीं काल कोठरी में भी कर रहे हैं। वो नवजात शिशु परमात्मा से प्रश्न कर रहा है, अभी कोख में है, गर्भ में है, और क्या प्रश्न कर रहा है? हे परमात्मा, मुझे एक बात बताओ, इस काल कोठरी में तो आपने मेरे खाने पीने की बहुत उत्तम व्यवस्था कर रखी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जब मैं 9 महीने का कार्यकाल पूरा करने के बाद में इस भौतिक संसार में कदम रखूंगा, क्या आपने वहां भी मेरे खाने पीने की व्यवस्था की है या नहीं की है? प्रश्न ठीक है या गलत है? सही है ना? आइए, दोनों में संवाद चल रहा है, ईश्वर में और बच्चे में। क्या चल रहा है? आनंद लीजिएगा। कि सबके मालिक जग के पालक, सबके मालिक जग के
पालक, तेरा ढंग निराला है। सबके मालिक जग के पालक, तेरा ढंग निराला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है, जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाला है। जीव जहाँ जो पैदा किया है, तूने सबको पाला है।